मैं ऐसे मोड़ पे अपनी कहानी छोड़ आया हूँ। मैं ऐसे मोड़ पे अपनी कहानी छोड़ आया हूँ। किसी की आँख में पानी ही पानी छोड़ आया हूँ। अभी उससे मिलने का बहाना और करना है। अभी उसके कमरे में निशानी छोड़ आया हूँ। बस इतना सोच के मुझे अपने पास तुम रखो, मैं तुम्हारे वास्ते हुक्मरानी छोड़ आया हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे, आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने KMT से गैस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से गैस लॉज डिड्यूस करने हैं। बेसिकली हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक इक्वेशन पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम कुछ लॉज, जिन्हें हम गैस लॉज कहते हैं, उन्हें डिड्यूस करेंगे, डिराइव करेंगे, अखज़ करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहला है जी बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ कैसे निकालेंगे? आप सारे बच्चे जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है 1/2 mv², फिजिक्स में। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। मगर हम इधर v² की बजाय हम लिखेंगे mvnc² बार। हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे 1/2 mnc² बार, क्योंकि हम इधर गैस के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो उसके लिए हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेंगे, तो ये वाली। और n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज द फार्मूला ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और आप ये बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये पोस्टुलेट था लास्ट वाला। हम क्या करते हैं, हम इनको आपस में इक्वलेट करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं। 1/2 mnc² बार is directly proportional to T, that is absolute temperature। अगर मैं इस T को, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करूं तो मुझे इस जगह पर इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, mnc² बार इज इक्वल टू K, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड T। हम इसे ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर हमने पढ़ा था ये वाली इक्वेशन को, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहलाती है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद या बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय या विद 2 ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कैसे? हम उसी ग्रीन कलर के मार्कर से इक्वेशन लिखते हैं, PV इज इक्वल टू, अब जिस 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ये है, और जिस 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं वो ये है। आगे हम यही वाली इक्वेशन लिखेंगे, और यही वाली इक्वेशन क्या है? 1/3 mnc² बार। क्लियर? अब आप ये देखें कि हम ये जो डिनोमिनेटर वाली चीजें हैं, हम इनको इंटर एक्सचेंज करते हैं। 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2। इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू 2/3, और इधर क्या आ जाएगा? 1/2। ये वाला 2 अंदर आ गया, 3 बाहर आ गया। ठीक, अंदर mnc² बार। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है, क्या ये वैल्यू KT के बराबर नहीं? ये 1/2 mnc² बार, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू। तो मैं सारी वैल्यू को हटा के इसकी जगह पर KT लिख देता हूँ, और आपके सामने इक्वेशन जो तय पाएगी वो होगी PV इज इक्वल टू 2/3, और अंदर आ जाएगा K एंड T। इज इट क्लियर? एंड बेटे, ये 2 क्या है? कांस्टेंट है। 3 क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर जो होता है वो भी बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता है, और ये K क्या है? ये भी कांस्टेंट है। सारी चीजें कांस्टेंट हैं,
तमाम कांस्टेंट को रिमूव करके हम एक ही कांस्टेंट लगा देते हैं और वो है के। सर ये भी के, ये भी के, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसके ऊपर प्राइम लगा देते हैं। पीवी इज इक्वल टू के। ये क्या है? दिस इज बॉयल्स लॉ। प्रूव हो गया। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से बॉयल्स लॉ निकाल लिया। अब हम चार्लीस लॉ निकालते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो चार्लीस लॉ आप शुरू से सेम ऐसे प्रोसीजर लेंगे। अभी क्योंकि मैं ये प्रोसीजर ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा और मैं इधर से कहानी लूंगा। इधर से कहाँ से? पी वी इज इक्वल टू 2/3 के टी। क्लियर? मैं क्या करता हूँ, इस P को राइट साइड पे लेकर आता हूँ। ये बन जाएगा V इज इक्वल टू 2/3 और K/P और ये T। तवज्जो से समझिएगा। ये न जनाब, ये देखिए, ये K के नीचे मैंने P लगा दिया, ये वाला P K के नीचे आ गया और T वैसे का वैसे। आप देखें 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और चार्लीस लॉ में प्रेशर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। आप इन तमाम कांस्टेंट को खत्म करके एक कांस्टेंट लगा दें और आप उसे K लगाएं। सर K और K में फर्क, तो प्राइम 2 दफा लगा दें, डबल प्राइम, और इधर T लगा दें। अब T को आप लेफ्ट साइड पे ले आए। V/T इज इक्वल टू K प्राइम प्राइम। दिस इज कॉल्ड चार्लीस लॉ। आप पढ़ चुके हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये बात आप पढ़ चुके हैं कि ये क्या है मेरे बेटे, ये चार्लीस लॉ है। आइए एवोगैड्रोस लॉ डिराइव करते हैं KMT से। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि ये एक सिलेंडर है, इसमें जो गैस है उसे गैस 1 कह रहे हैं। ये दूसरा सिलेंडर है, इसमें जो गैस है उसे गैस 2 कह रहे हैं। इसमें जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स, उसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको M1 से जाहिर कर रहे हैं, उनके मैस को, और इधर गैस के मॉलिक्यूल्स के मैस को M2 से जाहिर कर रहे हैं। इधर गैस के मॉलिक्यूल्स को N2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को N2 से जाहिर कर रहे हैं और इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को N1 से जाहिर कर रहे हैं। इधर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी को C1 स्क्वायर बार से और इधर वालों के C2 स्क्वायर बार से शो कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो दोनों गैसेस, जो गैस 1 और गैस 2 है, दोनों के लिए हम KME लगाते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। PV, एक बात याद रखें, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है। तो PV इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर बार। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। इसी तरह दूसरी गैस के लिए, गैस नंबर 2 के लिए, PV इज इक्वल टू 1/3 M2। डिफरेंशिएट करना है तो इसलिए 2 लगा रहे हैं, ऊपर 1 लगाया सबके साथ, क्योंकि गैस 1 के लिए काइनेटिक इक्वेशन लिखी है। अब नीचे वाली काइनेटिक इक्वेशन गैस 2 के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए सबके साथ 2 लगाएंगे। इधर भी 2 स्क्वायर बार और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आप ये देखें, दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो वी कैन इक्वलाइज बोथ इक्वेशंस। हम दोनों मसावातों को इक्वलाइज करेंगे जब, तो ये आ जाएगी 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार। 1/3 सेम है तो ये कट जाएगा और बचेगा M1 N1 C1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू M2 N2 C2 स्क्वायर बार। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये देखा कि जो बोथ गैस, सॉरी, बल्कि इधर यूं लिखते हैं कि दोनों गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल की बात करूं अगर मैं, इस गैस के भी एक मॉलिक्यूल की, इस गैस के भी एक मॉलिक्यूल की बात करूं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। क्यों? क्योंकि इस गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर और इस गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी एक मॉलिक्यूल की। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल 1/2 mc स्क्वायर बार, इक्वेशन नंबर 4। बच्चे कहते हैं सर देखें, आपने जब बॉयल्स लॉ डिराइव किया वहां पे आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था 1/2 mnc स्क्वायर बार।
इधर आपने लिखा है 1/2 mc² बार n कहाँ गया बेटा, 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो n इज इक्वल टू 1, n को काट देंगे, n नहीं रहेगा। इसी तरह m1c1 की बात करूं तो गैस 1 के एक मॉलिक्यूल की, और गैस 2 के मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m2c2² बार, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इक्वलाइज कीजिए, 1/2 m1c1² बार इज इक्वल टू 1/2 m2c2² बार, 1/2 से कैंसल, m1c1² बार इज इक्वल टू m2c2² बार, इक्वेशन नंबर 6 कह दें इसे, ठीक हो गया। अब आप ऐसा करें कि इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 6 से, तो इधर जगह नहीं है तो मैं इस जगह पे लिखता हूँ डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 6, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 6 से डिवाइड करते हैं। देखें कैसे, पहले इक्वेशन 3 लिखी जाएगी, वो कौन सी है, ये आप लिखेंगे m1 n1 c1² बार इज इक्वल टू m2 n2 c2² बार। अब इसके नीचे डिवाइड करना है तो आप इक्वेशन नंबर 6 लिखें, और वो क्या है, m1 c1² बार डिवाइडेड बाय m2 c2² बार। अच्छा क्या होगा, आप खुद देख रहे हैं कि ये जो m1 से कट जाएगा, इधर भी m2 से कट जाएगा, c1 से कट जाएगा, c2 से बचेगा क्या, बचेगा n1 बराबर है n2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस 1 बराबर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस 2। क्या है ये एवोगैड्रोस लॉ है। कैसे, हमने पढ़ा था, अगर टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases at same temperature and same pressure contain equal number of molecules, यही तो है एवोगैड्रोस लॉ। आखिरी हमारा लास्ट जो है वो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को कैसे रिड्यूस करेंगे, सबसे पहले तो हम लेते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो कि है PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। फर्स्ट करें ये जो इक्वेशन हमने ली है, जिस गैस के लिए ली है वो गैस 1 मोल है, फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के लिए ये ले रहे हैं, तो n किसके बराबर होगा, n नंबर ऑफ मोल के बराबर होगा 1 के। और अगर अगर गैस 1 मोल हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ एवोगैड्रो, Na के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रोस, तो मैं इस n को हटाकर उसकी जगह पे Na लगा सकता हूँ। इक्वेशन बन जाएगी PV 1/3 mNac² बार। एक्सक्यूज मी, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, ये फार्मूला भी आपने याद करना है कि मोलर मास इज इक्वल टू स्मॉलर m एंड Na, ठीक है। गिवन मास या नॉन मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू मोलर मास, और इस चीज को हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल M से, और ये बन जाएगी इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3, और इसकी जगह पे हम वही ब्लैक मार्कर M कैपिटल लगाएंगे, और बाकी क्या होगा c² बार। इज इट क्लियर, हाँ जी क्लियर। अब आप c² बार को सेपरेट करें, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएं। c² बार रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू PV, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, c² बार ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी, और ये 3PV/m बन जाएगा, और इसका भी अंडर रूट ले लेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप ऐसा करें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो आपने ले ली, इस v को नीचे ले आए तो ये m के भी नीचे आ जाएगा, और ये v है क्या, ये मोलर वॉल्यूम है, इज इक्वल टू 3P डिवाइडेड बाय m, और इसके नीचे v और इसका अंडर रूट। अब आपने पढ़ा हुआ है डेंसिटी का फॉर्मूला कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ऊपर मोलर मास है, नीचे मोलर वॉल्यूम है, दोनों कैपिटल में हैं तो ये डेंसिटी के बराबर है। स्मॉल में लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं डेंसिटी, तो मैं नीचे वाली रकम पे ना डेंसिटी फिल कर देता हूँ, यानी इसको हटा के, यानी m/v को हटा के तो मैं डेंसिटी फिल कर देता हूँ,
तो ये बन जाएगा c² बार इज इक्वल टू 3p/d और इसका क्या आएगा अंडर रूट। ठीक हो गया। अब आप मेरी बात सुने, ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये स्पीड है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट रफ्तार के। रेट जो रफ्तार होती है ना मॉलिक्यूल्स की, रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की, उनकी डिफ्यूजन की रफ्तार या रेट उतना ज्यादा होगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर आप ऐसा करें कि इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाली जगह पर r लिख दें, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। r इज इक्वल टू 3p/d। तवज्जो, अब 3 और p दोनों कांस्टेंट हैं, इन दो कांस्टेंट और इस इक्वल के साइन को खत्म करें, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। r इज प्रोपोर्शनैलिटी साइन 1/, क्या, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। इसी को कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और इस आर्टिकल के साथ आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। फिर खाते पीते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।